मेरे भगवान रोते हैं, मेरे शिव रोए हैं, मेरे राम रोए हैं, मेरे कृष्ण रोए हैं। पिलर्स में दिख रहा है। आप जो नाम रखे हुए हैं वो हिंदी का शब्द है। मैं आज की डेट में एक हिंदू होने के नाते मक्का मदीना जाना चाहूंगा तो आप जाने देंगे मुझे? कुछ पाबंदी? वहां मंदिर बनाना छोड़ दीजिए, आप मुझे हिंदू या सिख या क्रिश्चियन होने के नाते मक्का मदीना में कदम रखने देंगे? ओ मेरे हिंदू भाई, आपको मैं क्यों इंतजार करूं आपके बोलने का कि यार ये पहले मंदिर था, आपके पूर्वजों ने तोड़ दिया। आप आगे बढ़ के एक बार बोल के तो देखो कि यार यहाँ तुम्हारा मंदिर था, हमारे कुछ दद्दू लोगों ने गड़बड़ कर दिया। सुनो ना, आज कितनों के डीएनए में सनातन है। मथुरा काशी का सच क्या है? मंदिर मस्जिद में फर्क क्या है? मक्का में हिंदुओं की नो एंट्री क्यों? हिंदू तीर्थों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी क्यों? क्या मोदी 3.0 में है मथुरा काशी की गारंटी? हर सवाल का जवाब नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर अक्षत गुप्ता के साथ। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कि यहाँ पे बात इन्वेडर से आ गई, आक्रांताओं की बारी आ गई, और आपकी भी बुक है जो जिससे गोकुल सनातन की रक्षा के लिए नागा वॉरियर्स की जो बैटल होती है। मैं अयोध्या में देखा हमने राम मंदिर का भव्य निर्माण, और इतिहास भी गवाह है कि जिस तरह से आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया, मस्जिदें उस पर खड़ी कर दी गई मंदिर की नींव पर। अब बारी आती है मथुरा और काशी की। आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि कई बार कहा जाता है, एक विशेष धर्म कहता है अयोध्या बन गया है, अब फिर आप मथुरा काशी बोलेंगे, फिर क्योंकि इतिहास गवाह है कि ये सिर्फ 2 मंदिर या 3 मंदिर की बात नहीं है। भारत के कण कण में कई ऐसे तीर्थ हैं हिंदुओं के जिन्हें ध्वस्त करके मस्जिदें खड़ी की गई हैं, तो आप उन्हें भी वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये सही है? क्योंकि जो हो गया वो हो गया, जो समय में जो बीत गया मुगल के दौर में। आप दिल्ली में ही रहती हैं जी, दिल्ली में आपका एक घर होगा, है ना? वहाँ आप अपने परिवार के साथ रहती होंगी जी। आप किसी दिन मुझे मेहमान के तौर पे वहाँ घर में बुलाएं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मेरे साथ कुछ और लोग हैं, 4-6 लोग, और अगर आप अलाउ करें तो मैं उनको भी ले आऊं। आप मुझ पे भरोसा करें और आप बोलें कि आइए आइए, कोई बात नहीं, हम सबको खाना खिला देंगे। मेरा घर सोने की चिड़िया है। हम अंदर आए। अब जो मेहमान आए उनकी तादाद बढ़ गई, और जो वहाँ जो आपके परिवार के लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको इमेजिन करें, आपकी घट जाए और हम बोलें कि रात बहुत हो गई, 2-4 दिन रुक जाए, और आप बोले हाँ हाँ ठीक है रुक जाइए, और उसके बाद 4 दिन बाद हम बोलें कि तुम कौन हो? हमारा घर है, निकलो यहाँ से। हम वहाँ पे फ्रेम्स चेंज कर दें घर का, है ना? हम उस घर में रहने के, आप अगर सिर्फ वेज खाते हैं तो हम वहाँ पे नॉन वेज खाने लग जाएं उस घर में। और आप अभी कमज़ोर हैं तो आपको उस समय तो जाना पड़ेगा, तो आप चले गए। आप जब शक्तिशाली होंगे तो आप अपना घर वापस लेने नहीं आएंगे। बिल्कुल। आप छोड़ देंगे घर कि अरे ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, जाने देंगे? नहीं जाने देंगे ना। आप इसलिए नहीं जाने देंगे कि चलो 4 पैसे की चीज़ ही तो थी, घर ही तो था, हम फिर कहीं बना लेंगे, हम तो सोने की चिड़िया। आप इसलिए वहाँ वापस जाना चाहेंगे क्योंकि उससे आपकी यादें, आपका रिश्ता जुड़ा हुआ, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं भाई। जी। तो हमारे भगवान वो हैं जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरे भगवान रोते हैं, मेरे शिव रोए हैं, मेरे राम रोए हैं, मेरे कृष्ण रोए हैं। ठीक बात है ना? तो हम अपनी तकलीफ, अपनी दिक्कत उससे ही साझा करते हैं जो हमको लगता है कि हमारी तकलीफ सुनेगा और समझेगा। अगर हमको सिर्फ बोलना ही होता अपनी तकलीफ घटाने के लिए, तो आप आईने के सामने खड़े होकर बोल लीजिए। फिर आप मंदिर क्यों जा रहे हो? आप मंदिर जाके एक मूर्ति के या एक भगवान के सामने अपना सुख दुख इसलिए बांट रहे हो क्योंकि आपका मानना है, वो आपका इमोशन है, आपकी भावना है कि वो मेरी परेशानी समझेगा, वो मेरे को आशीर्वाद देगा। जी। अब कुछ लोग आए और उसी घर को, जो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेम्स चेंज कर दिए, आपने ईशान कोण में मंदिर बनाया हुआ था घर के अंदर, उसको हटा के बाहर फेंक दिया
और किसी और जगह पे कुछ बिछा के कुछ पूजा पाठ करने लगे, चलेगा क्या? आप जब ले पाएंगे लेंगे ना, नहीं। लेंगे ना। हम्म। अगर इस देश में आपको शांति चाहिए तो कायदा ये है कि जिस समय आपको समझ में आ रहा है, अगर 4 पीढ़ी बीत गई और चौथी पीढ़ी में एक शख्स ऐसा आएगा जिसको पता चलेगा कि यार ये घर हमने खरीदा नहीं, मांग के नहीं लिया, छीन लिया, तो उसका काम बनता है आपको ढूंढे और बोले कि मेरे पूर्वजों ने गलत किया, ये मेरा नहीं है, आपकी अमानत है, लीजिए। उस अगर आपके साथ वो ऐसा करेगा ना तो आप बोलोगे यार मेरे घर का 2 कमरा तुम रख लो यार, जी। तुम्हारे किसी ने मेरा पूरा घर छीन लिया था, तुम इतने अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ या जोड़ता हूँ कि मेरे 4 कमरे के घर में तुम मेरे को पूरा घर लौटा रहे हो ना, आधा आधा कर लेते, 2 कमरा तुम रख लो। उस दिन जो वो 2 कमरा आप देंगे ना, उसको आप कभी मांगने नहीं जाएंगे, उसके लिए आप कभी नहीं लड़ेंगे। तो अगर आपको आज के समय में इस देश में शांति चाहिए तो कायदा तो ये है कि वो चीज़ जो बिना चश्मे के दिख रहा है, पिलर्स में दिख रहा है, आप जो नाम रखे हुए हैं वो हिंदी का शब्द है। अयोध्या का तो मुझे समझ आता है, और मथुरा का, काशी का भी समझ आता है मुझे, जिस तरह से ज्ञानव्यापी का है, लेकिन मैं मथुरा को नहीं समझ पाई। क्यों? क्योंकि मैं जितनी बार वहाँ गई हूँ, दर्शन के लिए गई हूँ, तो एक पक्ष है जिसका यही कहना है कि कान्हा का जन्म तो आपकी जेल में हुआ था, जेल वहीं है जहाँ पे अंदर मंदिर है मथुरा में। तो फिर ईद जो वहाँ पे मस्जिद है आपकी, ईदगाह मस्जिद, फिर उसको हटाने का क्या औचित्य बन जाता है? देखिए क्या है ना कि उस मस्जिद की जगह पे थोड़ी कान्हा का जन्म नहीं, हुआ। पर आप, मेरी बात ये है कि भाई मैं पूरे देश के मतलब देश के ज़मीन के हर टुकड़े में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे एक भगवान है। आपका रिलीजन बनने के पहले से मेरे लिए मथुरा मतलब कृष्ण है, गोकुल मतलब कृष्ण है ना। आपके बनने के पहले नहीं, आपके पूरे रिलीजन बनने के पहले से मेरे दिल में वहाँ मेरा भगवान रहता है। आप, एक कहावत है कविता जी की, दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो। ठीक बात है जी। मेरा वैष्णो देवी, मेरे मंदिर, हर गांव खेड़े शहर के मंदिर आपके लिए खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं, जी बिल्कुल। जो चाहे जाए, सबका स्वागत है। मैं आज की डेट में एक हिंदू होने के नाते मक्का मदीना जाना चाहूंगा तो आप जाने देंगे मुझको? कुछ पाबंदी वहां नहीं। मंदिर बनाना छोड़ दीजिए, आप मुझे हिंदू या सिख या क्रिश्चियन होने के नाते मक्का मदीना में कदम रखने देंगे? आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप मक्का मदीना जा ही नहीं सकते। गैर मुसलमानों वहाँ पे अलाउ नहीं है। जी। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है कि आप अपने पूजा पाठ की स्थली पे, मेरे को, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं कि मेरे को मक्का मदीना में म से मक्का, म से मदीना में म से मंदिर बनाना है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप अपने समय में ऐसे हैं कि भूलो मंदिर बनाना, तुमको तो कदम नहीं रखने देंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मेरी जगह है, उस जगह के अलावा कहीं बना लो, तो क्या प्रॉब्लम है? आप शांति के लिए क्यों नहीं कर लेते? ऊपर से मेरे मंदिर कहाँ बनेंगे उसकी एक जगह तय है। मस्जिद जो होते हैं वो, और ये जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो खुद बताते हैं कि मस्जिद का किसी ढांचे से या किसी जगह से लेन देन होता नहीं। आपको नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने तक की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं। अगर मस्जिद में ही नमाज अदा करनी होती तो फिर आप रोड में नमाज क्यों अदा कर रहे हैं पूरे विश्व भर में? और अगर आप रोड पे नमाज अदा कर सकते हैं तो फिर आप मस्जिद के लिए लड़ क्यों रहे हैं? फिर यहाँ हिपोक्रेसी है। मैं मंदिर में बीच रोड पे बैठ के स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ नहीं करने लग जाऊंगा ना। जी। और अगर मैं वहां करने लगूंगा तो मैं बोलूंगा ये रोड हटाओ, यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो आपको चुनना पड़ेगा, आप दोनों, चिट भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो पाएगा। या आप अपनी जगहों पे मुझे भी आने दीजिए तो मैं बोलूं कि हाँ भाई मैं मथुरा से आपको कैसे हटा सकता हूँ, आप मेरे को अलाउ कर रहे हो
कि आओ वहाँ मंदिर बनाओ। अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बना ना। लेकिन देखिए ना, हिंदुओं में भी कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। जगन्नाथपुरी धाम है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो उदाहरण तो मुस्लिम समाज भी यही दे सकता है। नहीं नहीं, तो मुस्लिम समाज इसलिए ये उदाहरण अगर देगा तो गलत होगा, क्योंकि हम वहाँ पे उनको जाने के लिए इनकार कर रहे हैं ना। अभी जो इतना बड़ा टेम्पल बना है, मोदी जी गए थे उसका उद्घाटन अबू धाबी में, अबू UAE धाबी में, में जी। है ना। तो हम छीन के लड़के वहाँ खड़ा कर दिए हैं? नहीं, हम प्यार से किए ना। बिल्कुल। हमने उनको बोला कि हमको लगता है कि आपको यहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, हमको अलाउ कीजिए कि हम मंदिर बनाएं। तो उन्होंने अलाउ किया, तो हमने मंदिर बनाया। तो आपने भी किसी दिन यहाँ आए थे और आपने राजा ताहिर से बोला था ना, मेरे को जमीन दीजिए, मेरे को मस्जिद बनाना, तो हमने दी थी ना। आप प्यार से मांगो यार, हम जान दे देंगे आपके लिए। जी। लेकिन कोई चीज लेने का एक तरीका होता है। ये जो तरीका अपनाया गया है, इन्होंने नहीं किया है। मैं आज के अपने देश के एक भी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन पुराने मुगलों की और मुस्लिम्स की जो अब हैं भी नहीं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्योंकि आपके संप्रदाय विशेष के वो पूर्वज थे, हम अपने पूर्वजों की गलती आज भी सुधारने को तैयार हैं? जी। हम मान लेते हैं कि हाँ ये बात तो गलत है। क्या सती प्रथा नहीं हटी हमारे में? हालांकि जितना बड़ा उसको मुद्दा बनाया गया था, पूरे देश में एक साथ सती प्रथा नहीं हो रही थी, लेकिन जहाँ भी हो रही थी हटाया गया। जी। हमारे में पहले चाइल्ड मैरिज अलाउड थी। वो ये सब बाल हमारे विवाह। हमारे जी। पूर्वजों के बनाए रूल्स थे। हमको समझ में आया गलत है, हमने हटाया हटाया ना। सामने दहेज प्रथा गलत है, हमने हटाया, सब सामने। रूल्स बना दिए हमने, कानून बना दिए। चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है, सती प्रथा अलाउड नहीं है, दहेज अलाउड नहीं है। आप क्यों नहीं अपने पूर्वजों की गलती सुधारने निकल रहे हो भाई? कितना सुंदर, कितना प्यार हो जाएगा कि अगर आप बोलोगे नहीं। आप क्यों, ओ मेरे हिंदू भाई, आपको मैं क्यों इंतजार करूं आपके बोलने का कि यार ये पहले मंदिर था, आपके पूर्वजों ने तोड़ दिया। आप आगे बढ़ के एक बार बोल के तो देखो कि यार यहाँ तुम्हारा मंदिर था, हमारे कुछ दद्दू लोगों ने गड़बड़ कर दिया यार। सुनो ना, हम बनवा के देते हैं इसको। जी। हम इसको मंदिर बनवा के देते हैं, क्योंकि हमारे आस्था जमीन और छत से नहीं जुड़ी हुई, तुम्हारी आस्था जमीन और छत से जुड़ी हुई। हम बनवा के देते हैं, हम वहाँ बनवाएंगे, यज्ञ में साथ बैठेंगे, तो उस पूरे मंदिर का रख रखाव हम करेंगे। आप एक मंदिर बनाओ, हम आपके 10 मस्जिदों का रंग रोगन करा के उल्टे में थैंक यू बोलने आ जाएंगे। तो क्या आपको उम्मीद जगी है मथुरा और काशी की? मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे डीएनए में, सनातन के डीएनए में उम्मीद छोड़ना है ही नहीं। अगर हम उम्मीद छोड़ देते तो सिख और हिंदू संप्रदाय कब के खत्म हो चुके होते। आज से कोशिश थोड़ी ना हो रही है खत्म कर देने की। जी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम छोड़ दें। और आप सोचिए, इससे ज़्यादा सहनशील देश कौन होगा कि हम अभी भी लीगल तौर पे लड़ रहे हैं। हमारी तादाद ज़्यादा है। बताइए कौन सा ऐसा इस्लामिक देश है जहाँ तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी कोर्ट कचहरी और लीगल बैटल लड़के कोई मंदिर तोड़ा गया हो या हटाया गया हो। मतलब छेनी हथौड़ी फावड़ा लेके लोग घुस रहे हैं और मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। वो देश जो आपके रहमो करम पे बना था, जिसे पाकिस्तान से हम भारतीयों ने आज़ाद करवाया, फिर वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहाँ पे अभी कुछ दुर्गा पूजा, 1 साल पहले नवरात्रि के दुर्गा पूजा में दुर्गा की पूरी मूर्ति को शत विशत कर दिया उन लोगों ने। जी। तो वो क्या लीगल बैटल करके जीत रहे थे आप कि नहीं नहीं ये दुर्गा जी का मूर्ति तोड़ना है? आपने तो उठाया, तोड़ दिया, मॉब लेके, भीड़ लेके। तो आप हमसे और कितनी सहनशीलता की उम्मीद करते हैं कि हम अभी भी कोर्ट कचहरी में अपनी ही चीज़ मांगने के लिए हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं? और जब हम वहाँ पे लीगल बैटल जीत रहे हैं तो फिर आप भी, आपने बोला ये जज है, ये जो निर्णय लेगा। जी। 2 लोगों ने मिल के डिसाइड किया कि ये जो बोलेगा वो हम फाइनल करेंगे। तो अब ये जो बोल रहे हो उसको मानो। फिर उसमें क्यों मुंह बना रहे हो? या फिर पहले बोलना चाहिए था कि कोई भी कुछ भी बोले हम नहीं मानेंगे। तो फिर आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जिस तरीके से मानेंगे हम उस तरीके से मनवाएंगे।